47वां अध्याय स्थानोत्तीर्थ के संदर्भ में राजा वैन का चरित्र, पृथु जन्म और उसका अभिषेक, वैन के उद्धार के लिए पृथु का प्रयत्न और वैन की शिवस्तुति। मार्कंडेय जी ने कहा, मुनि, अब मैं आपसे स्थानोत्तीर्थ के प्रभाव को सुनना चाहता हूँ। इस तीर्थ में किसने सभी प्रकार के पापों एवं भयों को दूर करने वाली सिद्धि प्राप्त की। सनत कुमार ने कहा, उत्तर दिया, मार्कंडेय, तुम स्थानों के उत्तम महात्मा को पूर्णतया सुनो, जिसको सुनकर मनुष्य सभी पापों से बिल्कुल छूट जाता है। इस अचर सचर संसार के प्रलयकालीन समुद्र में विलीन हो जाने पर अव्यक्त जन्म वाले विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उससे समस्त लोगों के पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उससे मरीचि हुए और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप से सूर्य उत्पन्न हुए और उनसे उत्पन्न हुए मनु, मनु के छींकने पर उनसे मुंह से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वह सारी पृथ्वी के धर्म की रक्षा करने वाला राजा हुआ। उस राजा की भया नाम की पत्नी हुई, जो सचमुच भय उत्पन्न करने वाली थी। वह काल की कन्या थी और मृत्यु के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। फिर तो उनसे वैन ने जन्म लिया, जो दुष्टात्मा था तथा वेदों की निंदा करने वाला था। उस पुत्र के मुख को देखकर राजा क्रुद्ध हो गया और वन में चला गया। उनसे वह घोर तपस्या की तथा पृथ्वी एवं आकाश के बीच के स्थान को धर्म से व्याप्त कर नहीं लौटने वाले स्थान पर वो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया और इधर वैन संपूर्ण भूमंडल का राजा हो गया। अपने नाना के उस दोष के कारण कालकन्या भया ने उस दुष्टात्मा वेद निंदक पुत्र ने नगर में यह घोषणा करा दी कि कभी भी कोई दान न दे, यज्ञ न करे एवं हवन न करे। दान, यज्ञ, हवन करना अपराध माना जाएगा। इस संसार में एकमात्र मैं ही आप लोगों का वंदनीय और पूजनीय हूँ। आप लोग मुझसे रक्षित रहकर आनंद पूर्वक निवास करें। मुझसे भिन्न कोई दूसरा देवता नहीं है जो आप लोगों का उत्तम आश्रय हो सके। वैन के इस वचन को सुनने के पश्चात सभी ऋषियों ने आपस में मिलकर निश्चय किया और राजा से ये वचन कहा, राजन, धर्म के विषय में वेद मतलब शास्त्र ही प्रमाण है। उन्हीं से यज्ञ विहित है, प्रतिष्ठित है, विष्णु रूप में मान्य है। उन यज्ञों के लिए किए बिना स्वर्ग में रहने वाले देवता संतुष्ट नहीं होते और बिना संतुष्ट हुए वे अन्न की वृद्धि के लिए जल की वृष्टि नहीं करते। अतः विष्णुमय यज्ञों और देवताओं से ही चर अचर समस्त संसार का धारण पोषण होता है। यह सुनकर वैन क्रोध से आंखें लाल कर बार बार कहने लगा। क्रोध से ही तिल मिलाकर उसने न यज्ञ करना होगा और न दान देना होगा ऐसा कहा। उसके बाद ऋषियों ने भी क्रूर होकर मंत्र द्वारा वज्रमयी कुशों से उसे मार डाला। उसके मर जाने के बाद राजा से रहित संसार में अराजकता छा गई, जिससे सर्वत्र अशांति फैल गई। चोरों डाकुओं ने लोक जनों को पीड़ित कर डाला। दस्यु दलों से त्रस्त जनवर्ग उन ऋषियों की शरण में गया जिस ऋषि वर्ग ने उस वैन को मार डाला था। उसके बाद उस सभी ऋषियों ने उसके बाएं हाथ को मथित किया। उससे एक पुरुष निकला जो छोटा बोना दिख रहा था। सभी ऋषियों ने उससे कहा, निषिदतु भवान, यथार्थ आप बैठे। उस बाएं हाथ के मथने से निकले हुए बौने पुरुष से ऋषियों द्वारा निषिदतु भवान कहने के कारण निषिदतु के आधार पर निषादों की उत्पत्ति हुई, जो वैन की पाप मूर्ति थे। उसके बाद उस बौने पुरुष को राज्य कार्य संचालन में अनपयुक्त समझकर उन सभी ऋषियों ने पुनः मरे हुए वैन के दाएं हाथ को मथा। उस हाथ से मथे जाने पर बड़े साल वृक्ष की भांति और दिव्य लक्षणों से युक्त एक दूसरा पुरुष निकला। उसके हाथ में धनुष्य, बाण, चक्र और ध्वजा की रेखाएं थी। उस समय उसे उत्पन्न हुआ देखकर इंद्र के सहित सभी देवताओं ने उसको पृथ्वी में भूतल का पालन करने वाले राजा के रूप में राजपद पर अभिषेक कर दिया। उसके बाद उसने पृथ्वी का धर्मपूर्वक रंजन किया, प्रजा को प्रसन्न रखा। उसके पिता ने जिस जनता को अपने कुकृत्यों से अपराध वाली बना दिया था, उसी जनता को उसने भलीभांति पालित किया। सारी पृथ्वी का रंजन करने के कारण ही उसे यथार्थ रूप में राजा शब्द से संबोधित किया जाने लगा।
वह पृथ्वीपति राजा उनसे राज्य प्राप्त कर चिंतन करने लगा कि मेरे पिता अधर्मी, पापोमती और यज्ञ का विशेषतया उच्छेदन करने वाले थे, इसलिए कौन सी क्रिया की जाए तो उन्हें परलोक में सुख देने वाली हो। उसी समय इस प्रकार चिंतन करते हुए उसके पास नारद जी आ गए। उसने उस नारद जी को बैठने के लिए आसन दिया और साष्टांग प्रणाम कर पूछा, भगवान आप सारे संसार के प्राणियों के शुभ और अशुभ को जानते हैं। देखे मेरे पिता देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले दुराचारी थे। विप्रदेव वे अपने कर्तव्य कर्म से रहित थे और अब वे परलोक चले गए। उसकी गति के लिए मुझे कौन सी क्रिया करनी चाहिए। उसके बाद नारद भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उससे बोले, राजन तुम्हारे पिता मलेच्छों के बीच में जन्मे हैं, उन्हें क्षय रोग और कुष्ठ रोग हो गया है। महात्मा नारद के ऐसे वचन को सुनकर वह राजा दुखी हो गया और विचारने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार सोचते विचारते उस महात्मा राजा को बुद्धि उत्पन्न हुई कि संसार में पुत्र उसको कहते हैं जो पितरों को नरक के भय से तार दे। इस प्रकार विचार करके उस राजा ने नारद मुनि से पूछा, मुनि मेरे उस दिवंगत पिता के उद्धार के लिए मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा, तुम स्थाणु भगवान के महान तीर्थ स्वरूप सन्निहत नाम के सरोवर की ओर जाओ एवं उसकी उस देह को तीर्थों में शुद्ध करो। वह राजा महात्मा नारद जी की ये बात सुन करके मंत्रियों के ऊपर राज्य भार सौंपकर वहां चला गया। उसने उत्तर दिया कि जाकर मलेच्छों के बीच महान कुष्ठ और क्षय रोग से पीड़ित अपने पिता को देखा। तब महान शोक से संतप्त होकर अब उसने कहा कि मलेच्छों मैं इस पुरुष को प्रणाम करता हूँ और इसे अपने घर ले जाता हूँ। यदि तुम लोग उचित समझो तो मैं इस पुरुष को वहां ले जाकर रोग से मुक्त करूं। वे सभी मलेच्छ उस दयालु पुरुष से साष्टांग प्रणाम करते हुए बोले, ठीक है, जैसा समझो वैसा करो। उसके बाद उसने पालकी ढोने वाले योग्य पुरुषों को बुलाकर और उन्हें दुगुना पारिश्रमिक देकर कहा, इस द्विज को सुखपूर्वक ले चलो। उस दयालु राजा की बात सुनकर वे लोग पालकी उठाकर शीघ्रता से कुरुक्षेत्र होते हुए स्थाणु तीर्थ में ले जाकर और उसे उतारकर स्वस्थान चले गए। स्थाणु तीर्थ में पहुंचने पर जब वह राजा मलेच्छों के बीच उत्पन्न हुआ एवं क्षय और कुष्ठ रोग से आक्रांत अपने पिता की देह को मध्याह्न काल में स्नान कराने लगा तो अंतरिक्ष में वायु रूप से देवताओं ने ये वचन कहा कि तात इस प्रकार का साहस मत करो, तीर्थ की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करो। यह अत्यंत घोर पाप कर चुका है, इसका रोम रोम पाप से भरा है, घिरा है। वेद की निंदा करना महान पाप है जिसका अंत नहीं होता। अतः वह स्नान करके इस महान तीर्थ को तत्काल नष्ट कर देगा। वायुरूपी देवताओं के इस वचन को सुनकर दुखी एवं शोक से संतप्त हुए राजा ने कहा, देवताओं ये घोर पाप से अत्यंत परिव्याप्त है, परंतु देवगण आप लोग इसके लिए जो प्रायश्चित कहेंगे उसे मैं करूंगा। उसके ऐसा कहने पर उस सभी देवताओं ने ये बात कही, तीर्थ में बार बार स्नान करके तीर्थ जल द्वारा इसे बार बार सींचो। सरस्वती के तट पर ओजस तीर्थ है, तीर्थ से चुलुक पर्यंत हर एक तीर्थ में स्नान कराने वाला श्रद्धालु पुरुष मुक्ति को प्राप्त करता है। ये अपना ही पालन पोषण करने में लगा रहता था एवं देवताओं की निंदा करने में तत्पर रहता था। ब्राह्मणों ने इसको पाप करने के कारण त्याग दिया था, ये कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए इसकी यदि शुद्धि चाहते हो तो उसके उद्देश्य से तीर्थों में जाकर भक्तिपूर्वक स्नान करके तीर्थ जल से इसे अभिषेक करो, इससे यह पवित्र हो जाएगा। उसके बाद राजा देवताओं के इन वचनों के सुनने के बाद वह अपने पिता के लिए एक आश्रम का निर्माण कराकर उसके उद्देश्य से तीर्थ यात्रा करने चला गया। वह प्रतिदिन उन तीर्थों में स्नान करते हुए तीर्थ जल से अपने पिता को अभिषेक करने लगा। इसी समय वहां एक कुत्ता आ गया। कुत्ते का इतिहास इस प्रकार है, पूर्व काल में वह कुत्ता स्थाणु तीर्थ में स्थित मठ में देव द्रव्यों की रक्षा करने वाला, दान में प्राप्त द्रव्य का सदा पालन करने वाला, सर्व जन प्रिय एवं देव कृत्य में रत लोक कौलपति नाम का महंत था। इस प्रकार वह अपना जीवन परियापन कर रहा था। एक बार धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी
कौलपति की बुद्धि कुछ समय के बाद धर्म मार्ग से हट गई। वह देव द्रव्य का नाश मतलब दुरुपयोग करने लगा। वह अधर्मी बना। कौलपति जब मरकर परलोक में गया तब यमराज से उसे उसके कर्म विपाक को देखकर कहा, तुम कुत्ते की योनि में जाओ, देर मत करो। उसके कहने के पश्चात वह महंत सौगंधित वन में कुत्ते की योनि में उत्पन्न हुआ। उसके बाद बहुत समय व्यतीत होने पर वह कुत्ता कुत्तों के झुंड से घेरा रहता था, फिर भी कुतिया से अपमानित होने के कारण अत्यंत दुखित रहता था। इसलिए वह द्वैत वन को छोड़कर पवित्र सन्निहित सरोवर में चला गया। उसमें प्रवेश करते ही स्थाणु भगवान की कृपा से अत्यंत प्यासा होकर उसने सरस्वती नदी में डुबकी लगाई। उसमें स्नान करने से ही वह समस्त पापों से विमुक्त हो गया। उसके बाद आहार के लोभ से उसने कुटी में प्रवेश किया। उसे कुत्ते को प्रवेश करते देखकर भयभीत होकर उस वैन ने उसका धीरे से स्पर्श किया। स्पर्श करने के बाद स्थाणु तीर्थ में उसने स्नान किया। पूर्व तीर्थों में स्नान करने के बाद तीर्थ के जल बिंदुओं से संचित करने वाले पुत्र से एवं उस कुत्ते के शरीर से निकले जल बिंदुओं से संचित होने तथा कुत्ते के भय से स्थाणु तीर्थ में गिर जाने के कारण स्नान हो जाने के महात्म्य से उसकी दृष्टि विरक्त हो गई। पुत्र ने स्थाणु तीर्थ के महात्म्य से अपने पिता का उद्धार कर दिया और संयतेंद्रिय होकर उसने तत्काल दिव्य देह धारण कर भगवान स्थाणु को प्रणाम किया और स्तुति करना आरंभ किया। वैन स्तुति करने लगा, मैं अजन्मा चंद्रमा के शिरोभूषण वाले ईशान देव महात्मा, सारे संसार का पालन करने वाले आप महादेव की शरण ग्रहण करता हूँ। देव देवेश समस्त शत्रुओं के निषदन देवेश बलि को निरुद्ध करने वाले देवों एवं दैत्यों से पूजित आपको नमस्कार है। हे विरूप आंखें वाले विरूपाक्ष, हे हजारों आंखें वाले सहस्त्राक्ष, हे तीन नेत्र वाले, हे यक्षेश्वर प्रिय, हे चारों ओर से हाथ पैर वाले पाणिपाद युक्त, हे चारों ओर आंख एवं मुख वाले आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र सुन सकने वाले और सभी स्थानों पर व्याप्त है। संसार में आपने सबको आवृत कर ढक रखा है। हे संकर्षण, हे महाकर्ण, हे कुंभकर्ण, हे समुद्र निवासी आपको नमस्कार है। हे गजेंद्र कर्ण, हे गोकर्ण, हे पाणिकर्ण, हे शतजिह्वा, हे शतावर्त, हे शतोदर, हे शतानन आपको नमस्कार है। गायत्री का जप करने वाले विद्वान आपकी ही महिमा गाते हैं। सूर्य की पूजा करने वाले सूर्य रूप से आपकी ही पूजा करते हैं। आपको ही सब लोग इंद्र से श्रेष्ठ वंश वाला ब्रह्मा मानते हैं। महामूर्ते आपकी मूर्ति में समुद्र, मेघ और समस्त देवता ऐसे स्थित है जैसे गौशाला में गौ रहती है। मैं आपके शरीर में सोम, अग्नि, वरुण, नारायण, सूर्य, ब्रह्मा और बृहस्पति को देख रहा हूँ। आप भगवान कारण कार्य क्रिया के करण, प्रभव, प्रलय, सत, असत एवं देवत हैं। भव, सर्व, वरद, उग्र रूप धारण करने वाले, अंधकासुर को मारने वाले और पशुओं के पति पशुपति को नमस्कार है। हे त्रिपुर नाशक, तीन जटा वाले, तीन सिर वाले, हाथ में त्रिशूल लिए रहने वाले, त्रंबक एवं त्रिनेत्र कहलाने वाले आपको नमस्कार है। हे मुरणक, हे मुंड, चंड और अंड की उत्पत्ति के हेतु डिंडिम पाणी एवं डिंडमुंड आपको नमस्कार है। हे ऊर्ध्वकेश, ऊर्ध्वध्वंस, शुष्क, विकृत, ध्रुम, लोहित, कृष्ण एवं नीलग्रीव आपको नमस्कार है। अति अप्रीत रूप, विरूप, शिव, सूर्यमाल, सूर्य एवं स्वरूप ध्वज माली को आपको नमस्कार है। मानाति मान को नमस्कार है। आप पट्टुतर को नमस्कार है। गजेंद्रनाथ, वृषस्कंद एवं धन्वी को नमस्कार है। सक्रंद, चंड, पर्णधार, पुट एवं हिरण्य वर्ग को नमस्कार है। कनक वर्चस को नमस्कार है। स्तुत्य किए गए तथा स्तुत्य के योग्य आपको नमस्कार है। स्तुति में स्थित सर्वभक्ष एवं सर्वभूत शरीर आपको नमस्कार है। होता, अंत तथा सफेद और ऊंची पताका वाले को नमस्कार है। नमन करने योग्य एवं नम्र को नमस्कार है। आप कटकट को नमस्कार है। कुशनाश सहित उत्तिष्ठ स्थित
धावमान मुंड एवं कुटिल को नमस्कार है। नर्तनशील लय वाद्यशाली नाट्य के उपहार में लोभी एवं मुखों में बम बम जैसे मुंह से बोले जाने वाले वाद्य प्रेमी को नमस्कार है। ज्येष्ठ श्रेष्ठ बलवान से भी बलवान को नष्ट करने वाले कालनाश काल स्वरूप एवं संसार क्षय स्वरूप आपको नमस्कार है। हे हिमालय की पुत्री के पति पार्वती पति आप भैरव को नमस्कार है और उग्र रूप आपको नित्य नमस्कार है। 10 बाहुओं वाले शिव को नमस्कार है। चिता के भस्मों को प्रिय मानने वाले कपालपाणी अत्यंतिक भयंकर भैरूप भीष्म एवं व्रतधर आपको नमस्कार है। विकृत मुंह वाले आपको नमस्कार है। पवित्र तेजस्विनी दृष्टि वाले कच्चे पक्के फल के गुदे को प्रिय मानने वाले तुम्बी एवं वीणा को प्रिय मानने वाले को नमस्कार है। वृषांग वृक्ष को नमस्कार है। ग्रौसास्वित को नमस्कार है। कटकुट भीम एवं पर से भी पर को नमस्कार है। सर्ववरिष्ठ वर एवं वरदाई को नमस्कार है। विरक्त एवं रक्त रूप भावन एवं अक्षमाली को नमस्कार है। विभेद एवं भेद से भिन्न छाया तपन और घोर तथा घोर रूप एवं घोर तर स्वरूप को नमस्कार है। शिव एवं शांत को नमस्कार है। शांत तम बहुनेत्र एवं कपालधारी को नमस्कार है। हे एक मूर्ति आपको नमस्कार है। शुद्र लुब्ध यज्ञ भाग प्रिय पंचाल एवं सितार को नमस्कार है। यम के नियम कर्ता को नमस्कार है। चित्रो रूप घट घटाघट नी घट्टी को नमस्कार है। सहस्त्र घट्ट एवं घट्टमाला विभूषित को नमस्कार है। प्राण संघट वर्ण की किलिकिली प्रिय हुंकार पार एवं हुंकार प्रिय को नमस्कार है। सम सम गृह वृक्ष निकेती गर्भ मास श्रृंगाल तारक एवं तर को नित्य नमस्कार है। यज्ञ यज्ञी हहुत प्रहुत यज्ञवाह हव्य तप्य और तपन को नमस्कार है। पय स्वरूप आपको नमस्कार है। तुंडों के पति को नमस्कार है। अनद अन्नपति एवं अनेक प्रकार के अन्न भोजी को नमस्कार है। हजारों सिर वाले हजारों चरण वाले हजारों शुल को उठाए हुए और हजारों भूषणों वाले को नमस्कार है। कालानुचर की रक्षा करने वाले बाल लीला में विलास करने वाले बाल वृद्ध क्षुब्ध एवं क्षोभण को नमस्कार है। गंगा लुलित केश और मुंज केश को नमस्कार है। 6 कर्मों से संतुष्ट तथा 3 कर्मों में लगे रहने वाले आपको नमस्कार है। नगर प्राण चंड कुश स्फोटन तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष के कथ्य और कथन को नमस्कार है। सांख्य सांख्य मुख सांख्य योग मुख वीरतथ्य तथा चतुर्थ को नमस्कार है। काले मृगचर्म के उत्तरीय वाले साप के जनुए वाले वक्रत संधान केश त्र्यंबकानाथ दृश्य एवं अदृश्य और वेदा स्वरूप हे हरिकेश आपको नमस्कार है। हे काम हे कामद हे काम को नष्ट करने वाले आप तृप्त और अतृप्त विचारी को नमस्कार है। हे सर्वद हे पाप दूर करने वाले आप कल्प संख्या विचारी को नमस्कार है। हे महासत्व हे महाबाहु हे महाबल हे महामेघ हे महाप्रख्य हे महाकाल एवं हे महाद्रुति आपको नमस्कार है। हे मेघावर्त हे युवा व्रत आपको चंद्रार्कपति को नमस्कार है। आप ही अन्न के भोक्ता भक्तिवृत एवं पवित्रों में श्रेष्ठ है। हे देव देवेश आप ही जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज चतुर्विध भूत समुदाय है। अब इस चराचर की सृष्टि करने वाले पालन करने वाले एवं संहार करने वाले हैं। विद्विज आपको एवं ब्रह्म एवं ज्ञानियों की कैवल्य गति कहते हैं। आप मन की परम ज्योति हैं और ज्योतियों के धारण करने वाले वायु हैं। ब्रह्मवादी जन आपको हंस वृक्ष पर रहने वाला भ्रमर कहते हैं। वे आपको यजुर्मय ऋग्मय एवं साममय कहते हैं। वेद और उपनिषदों के समूह स्तुतियों द्वारा आपकी ही नित्य पाठ करते हैं। आप ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अन्य अवर वर्ण
मेघ समूह, विद्युत तथा मेघ गर्जन भी हैं। आप युग, नक्षत्र, ग्रह, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, निमिष, काष्ठा तथा कला है। आप वृक्षों में अर्जुन वृक्ष, पर्वतों में हिमालय, पशुओं में व्याघ्र, पक्षियों में गरुड़ और सर्पों में शेषनाग है। आप समुद्र में क्षीरसागर, यंत्रों में धनुष, आयुधों में वज्र और व्रतों में सत्य हैं। आप ही द्वेष, इच्छा, राग, मोह, क्षमा, अक्षमा, व्यवसाय, धैर्य, लोभ, काम, क्रोध, जय और पराजय हैं। आप बाण धारण करने वाले, गदा धारण करने वाले, खड्वांग धारण करने वाले एवं धनुर्धारी हैं। आप विदारण करने वाले, प्रहार करने वाले, अवबोधन मतलब सर्तक करने वाले, प्राप्त करने वाले और सनातन हैं। आप 10 लक्षणों से संयुक्त धर्म, अर्थ एवं काम तथा समस्त समुद्र, नदियाँ, गंगा, पर्वत एवं सरोवर हैं। समस्त लताएं, वल्लिया, तृण, औषधिया, पशु, मृग, पक्षी, पृथ्वी, अप आदि 9 द्रव्यों, अक्षेपण आदि 5 कर्मों, रूप, रस, गंध आदि 24 गुणों के आरंभिक भी आप ही हैं। आप ही समय पर फूल एवं फल देने वाले हैं। आप वेदों के आदि और अंत है। गायत्री तथा प्रणव भी आप ही हैं। आप ही लोहित, हरित, नील, कृष्ण, पीत, शीत, कद्रु, कपिल, कपोत, मेचक, सवर्ण, अवर्ण करता एवं हरता है। आप इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, पवन, उत्पल, चित्रभानु, स्वभानु एवं भानु है। आप शिक्षा, होत्र, त्रिशोपर्ण, यजुर्वेद का शत्रुद्रिय, पवित्रों में पवित्र एवं मंगलों में मंगल है। आप तिंदुक, शिला, जत्तु, वृक्ष, मृद, सबके जीव, प्राण, सत्व, रज, तम तथा प्रति है। आप ही प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, उन्मेष, निमेष, छीक एवं जम्बाई हैं। आप लोहित के अंतः स्थित, दृष्टि, बड़े मुंह वाले, भारी पेट वाले, पवित्र रोमावली वाले, हरिश्मसु, ऊर्ध्वकेश एवं चल तथा अचल हैं। आप गाने बजाने, नृत्य कला में विद्वान तथा गाना बजाना करने वालों के भी आप प्रिय हैं। आप मत्स्य, जाल, जलोका, काल तथा केली कला एवं कला है। आप अकाल, विकाल, दुष्काल और काल स्वरूप है। आप मृत्यु कर्ता, यक्ष तथा यक्ष को भी भय देने वाले हैं। आप संवर्तक, अनंतक एवं संवर्तक नामक बादल हैं। आप घटा, घटी, महाघटी, चिरी, माली और मातली भी हैं। आप ब्रह्मा, काल, यम और अग्नि को दंड देने वाले मुंडी एवं त्रिमुंडधारी हैं। आप चतुर्युग, चतुर्वेद एवं चतुर्होत्र के प्रवर्तक हैं। आप चारों आश्रमों के नेता तथा चारों वर्णों की सृष्टि करने वाले हैं। आप नित्य द्रुत प्रिय, धर्म द्वितीय के भी प्रयोक्ता, गणाध्यक्ष और गणों के स्वामी हैं। आप लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले हैं तथा गिरिक प्रिय, शिल्प श्रेष्ठ तथा हर प्रकार के शिल्पों के प्रवर्तक हैं। आप भग, नेत्रांकुश, चंड एवं पूषा के दांतों के विनाशक हैं। आप स्वहा, स्वधा, वसटकार और नमस्कार हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप गुढ़ व्रत वाले, गुप्त तपस्या वाले, तारक और तारकामयी हैं। आप दाता, विधाता, संदाता और पृथ्वी के श्रेष्ठ धारण और पोषण करने वाले हैं। आप ब्रह्मा, तप, सत्य, व्रत, चर्या और सरल एवं शुद्ध है। आप पंचभूत स्वरूप, ऐश्वर्य और प्राणियों के उत्पत्ति स्थान है। आप भुवः, स्वः, ऋतः, द्रुत, कोमल तथा महेश्वर हैं। आप दीक्षित, अदीक्षित, कांत, उग्र और दांत से उत्पन्न है। आप चंद्रवर्त, युगावर्त, संवर्तक और प्रवर्तक है। आप बिंदु, काम, अणु, स्थूल तथा कनेर की माला के प्रेमी हैं। आप नंदीमुख, भीममुख, सुमुख तथा दुर्मुख हैं। आप हिरण्यगर्भ, शकुनी, महासर्पपति तथा विराट हैं। आप अधर्म का नाश करने वाले महादेव, दंडधारक, गणोत्कट, गौनर्त, गोप्रदात तथा
गोवृषेश्वर वाहन हैं। आप त्रिलोक्य रक्षक गोविंद गोमार्ग तथा मार्ग हैं। आप श्रेष्ठ स्थिर श्रेष्ठ ताणु विक्रोश तथा क्रोश हैं। आप दुर्वाण दुर्विश दुस्सह दुरतिक्रम दुर्गस दुष्प्रकाश दुर्दस दुर्जय तथा जय हैं। आप चंद्र अनल शीत उष्ण क्षुधा तृष्णा निरामय आदि व्याधि व्याधि हंता एवं व्याधियों को नष्ट करने वाले हैं। आप समूह है और समूह के हंता तथा सनातन देव है। आप शिखंडी पुंडरीकाक्ष तथा पुंडरीक कवच के आश्रय हैं। मरुत्पति है देवादेव। आप तीन नेत्र वाले दंडधारी भयंकर दांत वाले कुल के अंत करने वाले विष को नष्ट करने वाले सूर्यश्रेष्ठ सोमरस पीने वाले अमृतासी जगत के स्वामी तथा गणेश्वर है। आप मधु संग्रह करने वाले में मधुप वाणियों में ब्रह्मवाक द्रुत च्युत समस्त लोकों का पालन कर पोषण और उपसंहार करने वाले एवं सर्वलोक के पितामह हैं। आप हिरण्य रेता तथा अद्वितीय पुरुष हैं। आप स्त्री पुरुष तथा नपुंसक भी हैं। आप ही बालक युवक वृद्ध देवद्रष्टा गिरी संसार के रचयिता तथा संसार के संहार करने वाले भी हैं। आप विश्व रचने वाले में वरणीय धाता हैं। विनयी जन सदैव आपकी पूजा करते हैं। चंद्रमा एवं सूर्य आपके नेत्र स्वरूप हैं। आप ही अग्नि एवं प्रपितामह हैं। सरस्वती रूप आपकी आराधना कर लोग प्रांजल्य वाणी की प्राप्ति करते हैं। आप दिन और रात्रि हैं और निमिष एवं उन्मेष के कर्ता है। हे शंकर ब्रह्मा गोविंद तथा प्राचीन ऋषि भी आपकी महिमा को ठीक ठीक नहीं जान सकते। आप अपने में लाखों पुरुषों को समावृत कर स्थित हैं। आप सदा महान तम से परे रहने वाले परम रक्षक एवं सबके अबोधक हैं। निद्रा रहित अतः सदा जागरूक श्वास पर विजय प्राप्त करने वाले सत्व गुण में सदा स्थित एवं संयतेंद्रिय योगीजन जिस ज्योति का दर्शन करते हैं उस योगात्मक आपको नमस्कार है। सूक्ष्म होने के कारण आपकी जो मूर्तियां प्रदर्शित नहीं की जा सकती उसके द्वारा आप सदा मेरी इस प्रकार रक्षा करें जैसे पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है। पुण्यात्मन आप मेरी रक्षा करें, मैं आपका रक्षणीय हूँ। आपको नमस्कार है। आप भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान हैं। मैं सदा आपके भक्त हूँ। जटी दंडी लंबोदर शरीर तथा कमंडलु निमिष रुद्रात्मको नमस्कार है। जिसके केशों में बादल समस्त अंगों की सन्निधियों में नदियां एवं कुक्षी में चारों समुद्र है उन तोयात्मा भगवान को नमस्कार है। प्रलय काल उपस्थित होने पर भूतों को अपने उदर में स्थित रखकर जो जल के मध्य में शयन करते हैं उस जलसाई विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। रात्रि में आप जो राहु के मुख में प्रवेश कर सोम को पीते हैं तथा आपके तेज से रक्षित राहु सूर्य को ग्रस लेता है ऐसे आपको नमस्कार है। रुद्रगंध की रक्षा में जो यहाँ गर्भ मतलब वाष्प राशि गिरे आपके ही तेज से गिरे अतः आपको नमस्कार है। उन्हीं तेजों में स्वाहा तथा स्वधा को वे प्राप्त करते हैं। सभी देहधारियों की देह में स्थित अंगुष्ठ मात्र में निवास करने वाले जो पुरुष है वे नित्य मेरी रक्षा करें तथा वे मुझे सर्वदा संतुष्ट करे। जो नदियां समुद्रों पर्वतों गुहाओं वृक्षों की जड़ों गायों के रहने के स्थान घने जंगलों चौराहों गलियों चबूतरों सभाओं हथसारों घुड़सारों और रथशालाओं जीर्ण बाग बगीचों आलयों पंचभूतों पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं को एवं अग्निकोण नैऋत्य कोण वायव्य कोण एवं ईशान कोण में स्थित हैं। जो चंद्र और सूर्य के बीच में रहने वाले चंद्र तथा सूर्य की किरणों में स्थित रसातल में रहने वाले एवं उससे भी आगे पहुंचे हुए उसको नित्य बारंबार नमस्कार है नमस्कार है नमस्कार है। जिसकी कोई संख्या नहीं है और न प्रमाण है तथा न रूपी है उन अनगिनत रुद्र गणों को सदा नमस्कार है। आपका कल्याण हो, आपकी भक्ति भाव में स्थित मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो। हे देव आप ही में मेरा हृदय मेरी बुद्धि एवं मति है। द्विजोत्तम ने इस प्रकार महादेव की स्तुति करके विराम ले लिया। इस प्रकार से भी वामन पुराण में 47वां अध्याय समाप्त हुआ।